जिला प्रभारी मंत्री तथा कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम प्रेस ब्रीफिंग पर सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मीणा ने राज्य एवं जिले में विगत 2 वर्ष में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं व नीतिगत निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं में राजस्थान अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने बेस्ट परफॉर्मर राज्य के रूप में देश भर में 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्रथम स्थान, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान एवं 9 योजनाओं में तृतीय स्थान हासिल किया है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। पानी अभी तक नहीं आ पाया है। वो हमने कैबिनेट में ये बात आपने पहले उठाई थी, उस दिन वन मंत्री जी भी थे उपस्थिति में। आप वन मंत्री जी से भी पूछ सकते हैं। मैंने और वन मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है ये बजट घोषणा है और वहां से पानी अलवर को लाना है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। कब तक आने की उम्मीद है पानी? वो मीटिंग वगैरह हुई होगी, कब के निर्देश दिए मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा, लेकिन ये तय हो गया कि सीधी साइड का पानी अलवर में है। भ्रष्टाचार हुआ था, आपका बड़ा मुद्दा भी रहा था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का जो ऐसे भर्ती थी उसको निरस्त करने का आदेश दिया, लेकिन आपकी सरकार डबल बेंच जिनको आप भ्रष्ट बता रहे थे जा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी तो देखो 6 तो शायद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 57 जो दूसरे, इस प्रकार से 61 सब इंस्पेक्टर जेल में गए हैं। पहली बार राजस्थान में आरपीएससी के 2 निरस्त का तो मामला सब जुडिस है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता। ये हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में बाबू मामला सब जुडिस है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। सरकार ने क्लीन चिट दे दी, जबकि करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला था, एसीबी ने कार्रवाई की थी। कब दे दी? खबर ही चल रही है, तो जब कुछ होगा जब बता देंगे। आप मतलब एक तरफ तो सरकार के कार्रवाई करते हैं और आज सरकार ने क्लीन चिट। देखो मेरी बात सुनो। जल जीवन मिशन का जो 900 करोड़ का गबन हुआ था, उसमें 20 लोग है ना, उसमें एसीएस स्तर का अधिकारी भी था, सुबोध अग्रवाल, है ना। उन सब के खिलाफ 17 की परमिशन दी है, तो हमारी सरकार ने दी है। पिछली सरकार लेके बैठी रही, तो कोई डीओपी का प्रोसेस होता होगा, उसमें टाइम लगा होगा, मैं पता करके बता दूंगा। दिव्या मित्तल के आपने सुना? मैंने नहीं सुना, मैं सुनने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। सर, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है समय पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी खानागाजी के अंदर मेरी बात सुनो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मैं कारण भी दूंगा, मानूंगा। देखो ऐसा है, पहली बार लगातार 3 महीने तक बरसात बेटा 2 मिनट और रुको, बरसात, उसमें उसके कारण नमी बनी रही जमीन में। आप तो ग्रामीण लोग हो, ज्यादातर गांव में जानते हो कि सरसों बुआई हो गई, उसके बाद 15-20 दिन बाद गेहूं बोया जाता है, उसके बाद चना जो यूं बोया गया। सरसों के साथ साथ गेहूं बोया गया, चना जो यूं बोया गया, तो अचानक यूरिया की डिमांड बढ़ गई और यूरिया में क्राइसिस ये आया कि चाइना ने हमको यूरिया देना बंद कर दिया। उसके बाद रूस यूक्रेन के कारण समस्या आ गई। उधर अरब कंट्री से आता था फर्टिलाइजर, तो इजराइल और ईरान और फिलिस्तीन इसके कारण डिस्टर्ब रहा। फिर हमने नकली खाद पकड़ा, और वो नकली खाद को भी कंपनसेट करने के लिए किल्लत तो आएगी। अब 10% की बाजार में मुश्किल से रहा होगा, नकली को हमने पूरा बाजार से आउट कर दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक हमें 12,33,000 मैट्रिक टन खाद मिला, जो पूरा का पूरा बाढ़ गया। बाकायदा रैक आ रही है। सुनो, हमें हमारा 100 किसानों का प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था, लेकिन मैं उसमें नहीं गया। इसलिए नहीं गया, मेरे को
जाना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं गया, बुआई का समय चल रहा है, पीछे से कोई किल्लत आ गई, तो मैंने बाकायदा खुद ने बैठ के मॉनिटरिंग की है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिला, नड्डा जी से, हमारे जो भारत सरकार के अधिकारी से मिलके एक टीम मैंने वहां बैठा रखी, एक राज्य जयपुर में बैठा रखी है, और नीचे के स्तर तक तो अब तक हमने 93 FIR दर्ज करी है काला बाजारी की, 93,000, और खुद मंत्री जाके छापे मार रहा है नकली उनके यहाँ पे, और रियायत कतई नहीं है। मैंने भी यहाँ एक दुकान पे मारा था, वो बंद है, उसका ताला लगा हुआ, उसको फैसला वहीं से एग्रीकल्चर कमिश्नर ही करेगी, हम हॉर्टिकल्चर किस प्रकार की दखल नहीं डाल रहे। इसका भीड़ का कारण ये है कि जैसे माना किसी गांव में खाद आना है, तो हमने एक व्यवस्था की कि खाद आने से पहले टोकन दे दो सब। माना 500 टोकन हमने बांट दिए, खाद आया तो उनकी अचानक भीड़ वो बढ़ जाती है, तो उसमें धक्का मुक्की होती है, यूँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने भारत सरकार का पोर्टल है IFMS, उसके जरिए हम विलेज लेवल तक निगरानी रखते हैं कि जैसे सरकारी एजेंसियों को कितना मिला, कितना बांट रहे हैं, पॉस मशीन के जरिए प्राइवेट को कितना मिला, कितना बांट रहे हैं, और वो पॉस मशीन IFS सिस्टम से हम पकड़ लेते हैं कौन गड़बड़ कर रहा है, और गड़बड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हाँ, फिर भी कार्रवाई हो रही है, फिर भी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कैसे हो रही है? जब किसान कई बार कट्टे जरूरत 2 की वो ले जाता है 20, अब की बार किसान ने भी स्टॉक किया, पता नहीं क्यों किया, शायद ये डर था कि हमको गेहूं में नहीं मिला, तो इसके कारण ऐसी स्थिति बनी। दूसरा डाइवर्जन हुआ है, जिसे मैंने सांचौर में जाके 15,000 मैट्रिक टन खाद पकड़ा, जो गुजरात में जा रहा था इंडस्ट्रियल यूज में, किसी चित्तौड़गढ़ से चला जाता है, तो सीमा के जिले हैं ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, अपने मेवात, भरतपुर में भी हमने पकड़ा है। तो डाइवर्जन इज वन ऑफ द रीजन, और किसानों द्वारा इस एप्रीहेंशन में आगे पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टॉक किया है, लेकिन हाँ, भीड़ और धक्का मुक्की हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन पिछले राज में तो लाठीचार्ज होता था, उठा के जेलों में डाल देते थे। हैं? नहीं, धक्का मुक्की तो अब आपस में अपन खड़े होंगे, उधर चाय पे चलेंगे तो अपन भी धक्का मुक्की हो जाएगी। आपने की योजना पिछली बार लटकी रही, मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, परस्यू होते तो अब तक अलवर में पानी आ जाता। उससे पहले वसुंधरा जी ने इसको लाया था। ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज की तारीख में, और शायद मैंने आपको बताया कि इसमें 4,28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, और 15% वाटर इंडस्ट्रीज को आएगा। और मुझे जो लगता है, जैसे गुड़गांव विकसित हुआ है, वैसे अपने अलवर से लेकर दौसा तक, रादर आगे तक इंडस्ट्रीज विकसित होंगी। अब जो जहां तक आप काम की पूछ रहे हो, नवनेरा बांध बनके तैयार हो गया है, और नवनेरा से आगे मेज नदी को लिंक करने के लिए नहर का काम चल रहा है। वहां से पानी टोंक के उनियारा में आएगा, और वो पानी उनियारा से हमारे ये डूंगरी बांध में जाएगा। अब आप जानते हो, एक बांध चालू होता है तो उसमें समय तो बहुत लगता है, लेकिन ये लंबी पूरी मांग पूरे ईस्टर्न राजस्थान की है। इसमें 17 जिलों को पानी जाएगा, पीने का भी, सिंचाई का भी, इंडस्ट्री का। अभी जस्ट मैं बता तो मैं हमारा पहले तो सभी लोग कह रहे थे, और फिर जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके आंदोलन भी, धरने प्रदर्शन भी, कांग्रेस ने पूरे राज्य में रखा कि ERCP लागू नहीं कर रही, ERCP लागू नहीं कर रही। ERCP जब 2 प्रदेशों के बीच समझौता होकर लागू हो गई, तो जब सबसे बड़ा डैम जो बनेगा इस पूरी ERCP का, वो डूंगरी में बनेगा,
जिसका पानी अपने अलवर के यहाँ जैसमंद तक आएगा। उससे डूंगरी बांध का अब विरोध कर दिया तो हम बहकाया गया उनको, किसानों को। ये कहा गया कि 78 गांव उठेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया और आज भी आपके बीच में कह रहा हूं कि 9 गांव पूरी तरह से उसमें हटेंगे, 7 गांव पार्शियली। उन सब गांव को सरकार बसाएगी, उनकी चॉइस के हिसाब से मकान बना के देगी और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रावधान है उतनी उनको राशि देगी। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है और सरकार सफल होगी विस्थापित होने वाले किसानों को समझाने। अब 26,000 करोड़ के टेंडर हुए, जिस टेंडर में हमारे डूंगरी बांध का बनना और एक खुड़ा चैनपुरा गांव पड़ता है नादोद में, उसका निर्माण करना और वहां से अपना पहली प्रायोरिटी में वहां से अलवर को पाइपलाइन लाना। बड़े पाइपलाइनों के जरिए पानी आएगा। अब मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि फॉरेस्ट भी पड़ेगा, पहाड़ भी पड़ेंगे, उनको काटना पड़ेगा, कई जगह लिफ्ट भी पड़ेगी। तो अभी 2025 हुआ है, 3 साल 4 साल में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब अलवर में पानी आ गया इसका मतलब पूरा हो। पर चूंकि कानोता में पानी जाएगा, बीसलपुर में जाएगा, ईसरदा में जाएगा, ईसरदा से पानी कानोता जमोरामगढ़ बंदे में जाएगा और उससे पानी अपने रूपा रेल वगैरह यहाँ सब जगह पानी आएगा। तो एक लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा। कोई मैं एक ऐसी डेट नहीं दे सकता तब तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये एक लाइफलाइन हमारे इलाके के लिए इसका काम, जैसे कि मैंने कहा नवनीरा डैम बन गया है और 26,000 करोड़ के टेंडर अभी 15 दिन पहले हुए हैं। अलवर से पुलिस रेड से अलवर पानी लाने के लिए